हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि डीआरडीओ जो है वो फ्रीक्वेंटली अपनी जो है डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी में गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर अपनी ओपनिंग करता रहता है। और जब भी कोई इस तरीके की ओपनिंग होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। डीआरडीओ में गाइस साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट भी होती है, आप सबने देखा होगा गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर। उसके अलावा भी जो डिफरेंट पोस्ट होती है उस पर फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द ईयर रिक्रूटमेंट चलते रहते हैं। तो आज की जो यहाँ पर आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट है, ये डीआरडीओ की 2 लेबोरेटरी से है और दोनों ही लेबोरेटरी का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस फर्स्ट नोटिफिकेशन की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के अंदर जो लेबोरेटरी है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी सेक्टर 30 चंडीगढ़, तो इस लेबोरेटरी के अंदर यहाँ पर डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स, और इसको टीबीआरएल के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप फिजिक्स के लिए यहाँ पर टोटल 3 ओपनिंग है। यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स जो मैकेनिकल है उसमें आपका बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर फर्स्ट डिवीजन के साथ आपके पास अगर गेट का क्वालिफिकेशंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, और अगर आपने एमई एमटेक कर रखा है तो विदाउट गेट भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीटेक के बच्चों को गेट स्कोर कार्ड की यहाँ पर नीड है। 3 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और ऐसे ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की भी बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में अगर आपके पास है तो आप भी यहाँ पर एलिजिबल हो। आपको यहाँ पर बीटेक के साथ गेट स्कोर कार्ड की नीड रहेगी। गाइज यहाँ पर 2 ओपनिंग है और यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली ये लोग आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेंगे, जिसमें फिजिक्स वालों का 7 जनवरी 2025 को है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का 6/1/2025 है और जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वालों का 17/1/2025 है। तो यहाँ पर आपका जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 28 ईयर से आपका जो है होना चाहिए। 28 ईयर से कम में है अगर आप है तभी आप एलिजिबल हो। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का एज रिलक्शन है, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर का एज रिलक्शन है। इसमें आपको 37,000 प्लस HRA मतलब लिविंग एक्सपेंसेस आपको मिल जाएंगे, अकोमोडेशन फैसिलिटीज एंड ऑल। तो 37,000 प्लस HRA आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए इनिशियली इसको 2 ईयर के लिए है। JRF जो होता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है, तो यहाँ पे 2 ईयर के लिए रखा गया है। इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर इनकी नीड होती है, तो इनको अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर तक भी खींचा जा सकता है। यहाँ पर पहले सब इंटरव्यू जो रहेगा वो आपका लोकेशंस रहेगी टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब TBRL सेक्टर 30 चंडीगढ़, और आपका जो लोकेशंस रहेगा वो TBRL की जो रेंज है रामगढ़ में, वहाँ पर आपकी जॉब लोकेशंस रहने वाली है। इसके अलावा भी गाइस यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स वगैरह दे रखी है। तो डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है, आपको अपना गेट स्कोर कार्ड और जो रिज्यूमे वगैरह है जो डायरेक्टली आपको यहाँ पर रेस्पेक्टिव डेट पर आपको इस लोकेशंस पे जाना रहेगा और उसी के बिहाफ पर फिर ये आपका फर्दर चीज़ें कंसिडर करेंगे। इसके अलावा भी डीआरडीओ की एक और लेबोरेटरी की रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर आ रखी है। तो ये जो डीआरडीओ की लेबोरेटरी है ये डिफेंस इंस्टीट्यूट्स ऑफ बायो इंजीनियरिंग रिसर्च DIBER के नाम से जाना जाता है। गाइस डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी है वो ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग लोकेशंस पे डीआरडीओ की लेबोरेटरी होती है और उनमें यहाँ पर JRF की और साइंटिस्ट की डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट भी आप लोगों के लिए आती रहती है। जब भी ऐसी कोई रिक्रूटमेंट आती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर हम लोग प्रोवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो 2 ओपनिंग इनकी हो रखी है। आपका ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस आपका गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तब उसमें आपको गेट स्कोर कार्ड की नीड नहीं होगी। इसमें आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से जो मिलते जुलते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल विद कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए भी 1 ओपनिंग है, तो ये केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। इसमें भी डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है। डीबर जो है डीआरडीओ का हल्दीवानी जो लोकेशन है वहाँ पे 17/1/2025 को रहेगा और जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स में आपको 37,000 प्लस HRA मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि ये जो टेन्योर रहेगा वो इनिशियली 2 ईयर पे रहेगा, उसके बाद इसको 3rd एंड 4th ईयर के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यहाँ पर भी एज लिमिट आपकी 28 ईयर भी रहेगी। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अटैच करके आपको क्या करना है, फॉर्मेट टू बी सबमिटेड ऑफलाइन एट दिस ऑफिस, जो ये ऑफिस है यहाँ पर आपको सबमिट करना रहेगा, या फिर आप ऑनलाइन भी सबमिट कर
सकते हैं। 15 जनवरी 2025 से इस गिवन मेल आईडी के ऊपर आपको मेल करना है विद योर ऑल डिटेल्स। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी इस पीडीएफ में अटैच है। तो ये पीडीएफ मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहां पर आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी है, इनमें गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की रिक्रूटमेंट थ्रू आउट द ईयर आती है। काफी सारे स्टूडेंट जो है जिनका गेट स्कोर लो रह जाता है, वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे जेआरएफ करते करते साथ में वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करते हैं और उसके बाद गेट भी निकाल जाते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है, एक स्टूडेंट थे जिनकी फर्स्ट जो गेट में रैंक आई थी थोड़ी कम थी, उन्होंने डीआरडीओ जो गुड़गांव में लेबोरेटरी है वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ पर उन्होंने अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखा और बाद में क्या है कि उनकी गेट में 141 रैंक आ गई थी और फिर वो एनटीपीसी ज्वाइन कर लिए थे। तो गाइस जिन बच्चों का गेट स्कोर कम है, जिनको लगता है उनको आईआईटी एनआईटी में नहीं जाना है और एक अर्निंग भी करना है और जेआरएफ भी करना है और साथ में अगर उनको कंपटीशन एग्जाम जैसे ईएसी और गेट वगैरह की तैयारी करनी है, उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है। बाकी गाइज आप जेआरएफ अगर करते हो तो उसके बाद कई सारे ऐसे आईआईटीज एनआईटीज होते हैं जो जेआरएफ को कंसिडर करके आप डायरेक्टली पीएचडी में भी जा सकते हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहता है। तो गाइज आप लोगों को इसी तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है। डीआरडीओ साइंटिस्ट का जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। बाकी हम लोग आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स वगैरह है वो आपको मिलती रहे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।